Hello everyone, I hope you all are doing absolutely fine. I welcome you all to another video on this channel. The streak of one long form video every week continues. But ये वीडियो ना बहुत स्पेशल है. ये वीडियो is going to be very close to my heart. ये वीडियो में बहुत ज़्यादा natural, raw, organic emotions होंगे. Because today is 10th of April 2024 and today is the day where I've completed 1 year of working with HDFC Bank. Yes, exactly 10th of April 2023 को मैंने जॉब स्टार्ट किया था और 1 साल मुझे कंप्लीट हो चुका है. तो इसी बारे में ये वीडियो होगा एंड आई इंश्योर कि मैं बस उस 1 साल के बारे में बात नहीं करूंगा. एचडीएफसी में जॉब स्टार्ट होने के पहले व्हाट वाज द सिचुएशन, व्हाट वाज आई गोइंग थ्रू, थोड़ी बातें उसके बारे में होगी. फिर आई टॉक अबाउट हाउ आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, हाउ द इंटरव्यू वेंट, एंड देन आई टॉक हाउ दिस जर्नी ऑफ 1 year हैज बीन. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग वीडियो. इट्स गोइंग टू ऑफ कोर्स बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो बिकॉज जैसे मैंने बोला कि बहुत ऑर्गेनिक होगी, बहुत नेचुरल होगी एंड आई ट्राई टू cover the things or speak about it in as much detail with depth जितना possible होगा. So it's going to be a very 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 long video. So stay tuned, मजा आएगा, end तक बने रहना. You will absolutely enjoy, you'll take some inspiration, you'll take some motivation, you'll take some positivity definitely out of this video. So I'll request you all to hang in till the end of the video. शुरू करते हैं. पहले बात करेंगे कि I got into HDFC on 10th of April 2023, but उसके पहले क्या. So I would like to take you all, I would like to roll back the clock. 1 साल पहले March 2022, that was the month where I left my job. Like I was working with my bestest friend Navneet in his office. May में एग्जाम थी. So मार्च में I decided कि चलो बंद करते हैं अब ये जॉब, करते हैं तैयारी मई 2022 के अटेम्प्ट की शुरू. क्योंकि जैसे ही एग्जाम हो जाएगा, एक ही ग्रुप बचा था, जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा. माइंडसेट यही था कि जुलाई में रिजल्ट आएगा, सीए बनेंगे, 1-2 महीने में जॉब मिल जाएगी एंड फ्रॉम सितंबर आई विल वर्क एज अ सीए wherever I'll get the opportunity or wherever I'll try to find the job. That was the mindset and that was the intent with which I decided कि चलो let's now stop working, let's focus on the exam and let's ensure कि सीए बन के अब काम करेंगे जहां भी काम करना होगा. बट लाइफ बीइंग लाइफ, जो तुम प्लान करते हो वैसे हो जाता है. तो फिर लाइफ का तो कोई रोल ही नहीं होता ना. लाइफ का तो रोल ही है तुम्हें शॉक देना. लाइफ का तो रोल ही है तुम्हें सरप्राइजेस देना है. लाइफ का तो रोल ही है ये इंश्योर करना कि तुम्हारे जो प्लान्स बने हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि लाइफ के प्लान्स ऑलरेडी इन प्लेस है और लाइफ इंश्योर करेगा कि जो लाइफ ने प्लान बनाया तुम्हारे लिए वही एग्जीक्यूट हो गए. मार्च में जॉब तो छोड़ दी थी, एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर ली, एग्जाम भी दे दी, 4 ही पेपर थे, एक ही ग्रुप बचा था. लगा भी था कि हो ही जाएगी बिकॉज बहुत सारी चीजें पीछे चल रही थी. 15 जुलाई 2022 को रिजल्ट आना था. 16 जुलाई को मेरा 25वां बर्थडे था. 18th बर्थडे पे मैंने शुरुआत की थी सीए के एंट्रेंस में फेल होके. सो आई थॉट 25वें बर्थडे के एक दिन पहले शायद सीए बन के वो जो पूरा सर्कल है ना वो कंप्लीट हो जाएगा. बट बोलते हैं ना, लाइफ बीइंग लाइफ, लाइफ इंश्योर करता है कि तुम्हारे प्लान्स, तुम्हारी जो भी दुनिया, तुम अपने मन में जो बनाना चाहो तुम बना सकते हो. जरूरी नहीं है वही रियलिटी होगी. हो सकता है कभी कभी रियलिटी उससे बहुत बेटर हो, कभी कभी ऐसा भी होगा कि रियलिटी उसके एकदम कंप्लीटली ऑपोजिट हो, विच विल एब्सोल्युटली ब्रेक यू. बट दैट इज लाइफ, दैट इज हाउ द लाइफ गोज एंड you just have to be acceptable about it. You have to be adaptive about it. You have to be a bit flexible so that you can keep going on in life with a smile on your face. 15 जुलाई को रिजल्ट वाला दिन था. उम्मीद यही थी कि क्लियर हो जाएंगे, सीए बन जाएंगे. बट जब मॉर्निंग में रिजल्ट आया, रिजल्ट देखा एंड व्हेन आई सॉ द रिजल्ट आई डिडंट क्लियर एंड अचानक से बूम, ऐसा लगा कि अब क्या, लाइक हाउ डू आई गो अबाउट इन लाइफ. बिकॉज दैट वाज द फेज जहां पे फिनेंशियल बर्डन बढ़ते जा रहा था, फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस बढ़ते जा रहे थे एंड यू वेर एबल टू सी इट कमिंग एंड यू आर नॉट वर्किंग. डैड भी जहां जॉब कर रहे थे वहां पे इश्यूज थे. उन्होंने कोविड की वजह से देयर वर सो मेनी इश्यूज एंड दे वर लाइक नाउ वी डोंट नीड, वी वांट टू कट डाउन ऑन फोर्सेस. एंड दैट वाज द फेज वेयर ही वाज ऑलरेडी होम. आई आल्सो डिसाइडेड कि सीए बन के, एंड सडनली व्हेन यू सी द रिजल्ट यू सी फेल एंड देन यू गेट 10,000 डिफरेंट थॉट्स की यार क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे. क्योंकि सबसे इजीएस्ट, एकदम इजीएस्ट स्टेप तो यही था ना. जैसे रिजल्ट देगा 15 जुलाई को, क्लियर नहीं हुए, सिचुएशन तुम्हारे सामने है, फिनेंशियल सिचुएशन तुम्हारे सामने है, सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने है. बहुत सिंपल सा कॉल है, 16 जुलाई से जॉब ढूंढना स्टार्ट करो, जॉब कर लो, पढ़ाई साथ में ही अटेम्प्ट दे देना एंड द फैमिलीज थिंग कैन कीप मूविंग. और बहुत डिफिकल्ट था ये डिसाइड करना अगेंस्ट द सिचुएशन जाके कि नहीं यार, एक और अटेम्प्ट देंगे, अपने सपने के पीछे और एक बार भागेंगे,
करंट सिचुएशन डिफिकल्ट होगी, इसको टैकल करना डिफिकल्ट होगा, बट समहाउ इसको बेयर करेंगे, इसको एज अ चैलेंज लेंगे और इंश्योर करेंगे कि ऑन दी अदर साइड जा पाए. सो समहाउ कुडोस टू माय डैड, ही जस्ट नेवर केम टू मी एंड सेड कि भाई अब तो काम कर ले, बस हो गई पढ़ाई, 25 साल का हो गया, कब तक पढ़ेगा. कुडोस टू हिम, ही डिडंट केम टू मी, he was like, yes, you should give exams. I decided I want to give exams. I decided I want to be a C and then start working. And he was there with me, and that was the biggest gift. That was the biggest strength of mine. Ki he's saying me, yaar pad le, ban ja CA. That's the best thing you can do, and that's the best kind of support you can have. And that's what I had. दो 25th बर्थडे को मैंने कुछ नहीं किया, बहुत सारी चीजों को ना बोला. 25th नवरात्रि में कुछ नहीं किया, 25th दिवाली में कुछ नहीं किया, बट अपने आपको ये प्रॉमिस किया था कि सीए बनेंगे, इस वाले अटेम्प्ट में पक्का सीए बने, बिकॉज देयर इज नो लुकिंग बैक, देयर इज नो अदर ऑप्शंस. एंड ट्रस्ट मी, वो 15 जुलाई 2022 से नवंबर में एग्जाम्स होती है, वो दिसंबर 2022 तक का जो सफर था ना, एवरी डे फेल्ट लाइक अ बैटल. बिकॉज जब तुम्हारे मन में 10,000 थॉट्स हो ना, तुम्हें हर दिन एक तो तुम मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो, बिकॉज तुम ऑलरेडी 2020 से इसी में लगे पड़े हो, एग्जाम ये बनेंगे. कोविड आ गया बीच में, तुमने अटेम्प्ट में ड्रॉप आउट कर लिया, बैक ऑफ कर लिया, सोचा बाद में देगी, एग्जाम दिए, अटेम्प्ट दिए, काम किया, क्लियर ही नहीं हो पा रहे थे. फिर एक ग्रुप थर्ड अटेम्प्ट में जाके क्लियर हुआ, फोर्थ अटेम्प्ट में आके एक ग्रुप बचा था, वो क्लियर नहीं हो पाया. एंड देयर इज सो मच विच गोज इनटू योर माइंड, विच गोज इनटू योर हार्ट, एंड यू अंडरस्टैंड कि तुम खुद एग्जॉस्ट हो चुके हो. पढ़ना एक पॉइंट के बाद बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. एक्चुअली सिर्फ पढ़ना, sitting in an home and studying, going for 10, 12, 14 hours, after a point becomes so very difficult. और वो difficult हो चुका था. I could feel it कि मैं mentally exhaust हो चुका हूँ by doing only studying. But amidst that, somehow I kept pushing myself, and I still remember कि यार वो एक दिन ऐसा लगता था 24 घंटे नहीं 240 घंटे हो गए हो. एक दिन पास करना was like so damn challenging. It took so much mentally, बहुत बड़ा चैलेंज है. हर रोज ऐसा लगता था कि यार चले जाते हैं, काम कर लेते, बहुत इजी सा रास्ता है, थोड़े से पैसे कमाने चालू कर जाते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा. और बहुत मुश्किल रास्ता था कि नहीं, ये एक शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन है जो शायद शॉर्ट टर्म में तो चीजें ठीक कर देगी कि चल यार ठीक है आज पैसे आने लग जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म को फिक्स नहीं कर पाएगा. इफ आई टेक अ डिग, इफ आई टेक अ हिट, मैं और 6 महीने घर बैठ जाता हूँ, मैं सीए बनता हूँ, इट विल बी सस्टेनेबल लाइफ लॉन्ग. इसके रिवॉर्ड्स लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली मिलेंगे. एंड somehow I went through that journey, somehow I gave the exams, somehow I just kept कि आज आए रिजल्ट. और 10 जनवरी 2023 को जब वो रिजल्ट आया, जब वो रिजल्ट देखा, जब वहां पे पास दिखा, तो ऐसा लगा कि यार everything was worth it to go through those nights, to go through those days जहां पे 24 नहीं 240 घंटे लगते थे हर रोज. It was absolutely worth it. और जब 10 जनवरी 2023 को सीए बन गया तो पता चल गया अब तो कुछ महीनों में जॉब तो मिल ही जाएगी. अब बात करते हैं हाउ आई गॉट इनटू दी एचडीएफसी बैंक. तो कैंपस के थ्रू रिक्रूटमेंट हुआ था, कैंपस के थ्रू एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और एक सीए फर्म ने शॉर्टलिस्ट किया था. आई वॉज वेरी श्योर कि कुछ अलग करना है. जो टैक्सेशन, जो जीएसटी, जो ऑडिट वाला काम मैंने इंटर्नशिप में, उसके बाद 1 साल कुछ महीने जब मैं अपने फ्रेंड के यहाँ सीए फर्म में काम कर रहा था, मैंने वो किया था. मुझे वो नहीं करना, उससे कुछ अलग करना है. आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन अ बैंक एंड आई वाज लाइक लेट्स गिव दिस इंटरव्यू एंड लेट्स सी व्हाट कैन आई गेट. इतना समझ आ गया था कि ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा, थोड़ा एडेप्टिव रहना पड़ेगा, काफी ज्यादा चेंजेस हो गए इस एनवायरनमेंट में. सो आई वाज लाइक वी कैन एक्सप्लोर. आई स्टिल रिमेंबर फेब एंड में इंटरव्यू था. 25th फेब को मेरा सीएस का रिजल्ट है, तो उसके 1 या 2 दिन पहले आई हैड द इंटरव्यू. आई स्टिल रिमेंबर कि ऑफ कोर्स ड्यू टू कोविड इट वाज अ वर्चुअल इंटरव्यू. आई वाज ऑल सेट रेडी. बोलते ना उस मोमेंट का तुम वेट करते हो जब तुम सीए की प्रिपरेशन करते हो कि एक दिन आएगा, सीए बनेंगे, सीए बन के इंटरव्यू दे रहे होगे. यू प्रिपेयर योरसेल्फ सो मच from like so many years, kept visualizing. self mock interviews मैंने बहुत दिए थे जहां मैं खुद से टफ क्वेश्चंस पूछता था, उनका जवाब देता था. एंड फाइनली मुझे लगा कि यार वो वक्त आ गया जहां वो उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है. लाइफ बीइंग लाइफ इज एब्सोल्युटली स्टनिंग. मैं इंटरव्यू का टाइम था समवेयर अराउंड 12:30 1. आई वाज ऑल सेट ऑन माय लैपटॉप 12:15 के आसपास, प्रॉपर फॉर्मली ड्रेस्ड, एंड आई वाज लाइक कम ऑन, यस फाइनली आई विल गिव दिस इंटरव्यू एंड आई विल इंश्योर दैट ये इंटरव्यू क्रैक हो ही जाएगा, बिकॉज मेंटली आई वाज सो प्रिपेयर्ड फॉर इट. और फिर दैट वाज द बेस्ट पार्ट. जैसे ही मेरी कनेक्टिविटी, मेरा टर्न आया इंटरव्यू का, आई वाज जस्ट नॉट एबल टू कनेक्ट. आई जस्ट लॉस्ट माय इंटरनेट कनेक्शन, लैपटॉप में इश्यूज आने लग गए, ऐप हैंग होने लग गया, 100 अदर इश्यूज आ गए. मेरा स्लॉट था 12:30 to 1, वो चला गया. आई केप्ट ऑन राइटिंग टू इंस्टीट्यूट, केप्ट ऑन कॉलिंग, और 1-1.5-2 घंटे बाद जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई. मैं कनेक्ट कर पाया. मैंने बोला मैं कनेक्ट करता हूँ, एंड दे वर लाइक ओके यू कैन कनेक्ट. मुझे लगा था कि यार जिंदगी का
पहला इंटरव्यू होता सीए बनने के बाद, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे देने का मौका ना मिले। इससे बेटर ये होगा कि मैं दे दूं, वो सिलेक्ट ना कर पाए, दैट स्टिल वुड बी ओके, बट देने का ही मौका ना मिले, दैट वुड बी सो हर्टफुल। एंड आफ्टर पॉइंट आई वाज पुटिंग एवरीथिंग, बहुत सारी आईटी की चीजें उस दिन कर ली, जो कर सकते थे सारे फिक्सचर्स किए। समहाउ लास्ट स्लॉट बचा था, आई गेस लास्ट राउंड बचा था, तब मैं आ पाया ना रिक्वेस्टेड कि प्लीज मेरा ले लोगे इंटरव्यू। एंड थैंक्स टू द सर, थैंक्स टू दैट अनबिलीवेबल ह्यूमन, डिसाइडेड कि चलो ठीक है ले लेंगे। ही डिडंट जज्ड मी कि यार ऐसे कैसे, ही अलाउड मी। बट लाइफ बीइंग लाइफ, यहाँ भी ट्विस्ट बाकी थे, क्योंकि इंटरव्यू कनेक्ट तो कर लिया मैंने, मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा था, वीडियो ऑन करने में इश्यूज आ रहे थे। तो सर ने बोला फिर से ट्राई करो, मैंने फिर से ट्राई किया, फिर से कनेक्ट नहीं हो रहा था, बट ही स्टिल डिसाइडेड कि चलो ठीक है, आई टेक द इंटरव्यू, इट इज ओके, विदाउट वीडियो ही कर लेते हैं, कोशिश करते रहना हो जाए वीडियो ऑन ड्यूरिंग द इंटरव्यू तो चलेगा। इंटरव्यू हुआ, he kept asking me questions, I kept giving the answers because as I said सालों से प्रिपेयर था, सालों से वेट कर रहा था इस मोमेंट का, मेंटली आई वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। जब इंटरव्यू हुआ तो ऐसा लगा कि हो जाएगा सिलेक्ट। शाम को जब कंफर्मेशन आया कि यस यू हैव बीन सिलेक्टेड, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्राउड मोमेंट फॉर मी, फॉर माय मॉम हु वाज लुकिंग फ्रॉम माय डैड कि यार यस पहला इंटरव्यू दिया है सीए बन के, पहला इंटरव्यू क्लियर कर लिया है और एक्साइटेड है इस रोल के लिए, करेंगे काम। ये था मेरा इंटरव्यू का प्रोसेस। और फिर बहुत सारे दिनों तक कुछ कॉल्स ही नहीं आ रहे थे, ऐसा लग रहा था क्या हो रहा है। समाज स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स कि ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन। एंड फाइनली ऑन 10th of April 2023 इट वाज माय फर्स्ट डे एट एचडीएफसी बैंक, इंडियाज नंबर 1 प्राइवेट बैंक। बहुत अलग रोल के लिए मैंने साइन अप किया था, ये समझ आ गया था मुझे प्रोफाइल के बारे में पढ़ के, थोड़ा इधर उधर रिसर्च करके कि ये ट्रेडिशनल सीएस जो करते हैं उससे काफी अलग होगा, जो मैंने पढ़ा है उससे काफी अलग होगा। बट अब बात करते हैं कि हाउ द एक्सपीरियंस हैज बीन। बट मैंने हमेशा से बोला है, या अभी जब भी मैं इस जॉब के बारे में याद करता हूँ, मैं हमेशा से बोलना चाहता हूँ और बोलता रहूंगा जिंदगी भर, थैंक यू सो मच रौनक सर, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। एंड थैंक यू फॉर टेकिंग दैट इंटरव्यू, थैंक यू फॉर टेकिंग दैट इंटरव्यू इन द मोस्ट प्रोफेशनल वे, थैंक यू फॉर सिलेक्टिंग मी। बिकॉज उस फेज से जब तुम गुजर के आते हो, जब वो तुम्हें पहला अपॉर्चुनिटी देता है, जो तुम्हें पहला अपॉर्चुनिटी देता है, इट मीन्स अ लॉट एंड दैट टेल्स यू लॉट अबाउट पर्सन। हो सकता है शायद कोई और कंपनी में मुझे वो इंटरव्यू देने नहीं मिलता बिकॉज आई मिस्ड माई स्लॉट, बट you allowed me, you took it very professionally, you did whatever questioning you wanted to do, and on the basis of that interview whatever happened you decided whether you have to select me or not. So I have mad respect for that and I felt so good कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं तो सबसे पहले उसी के लिए थैंकफुल था, हमेशा था, हूँ और जिंदगी भर रहूंगा। फिर आपने मुझे सिलेक्ट भी कर लिया, आई वॉज एब्सोल्युटली सो इमोशनल। इट वॉज, बोलते ना when you start, like जब तुम्हें उस ब्रेक की जरूरत होती है, तब तुम्हें जो पहला ब्रेक देता है ना वो जिंदगी भर याद रहता है। I still remember whenever I tell you about this, you keep saying me, अरे यार मैं नहीं कोई और ले लेता, तुझे तो मतलब ले ही लेते, बट सर लिया आपने, you have been the one to start to be at that कि yes I selected this person. So for me it'll always be कि यार thank you sir, thank you so much, I have like lots and lots of respect, and whenever I'll talk about this job, जितने भी टाइम के लिए मैं यहाँ पर हूँ, I just can never go or speak about this without mentioning your name, without mentioning you, because आपने अगर उस दिन इंटरव्यू नहीं लिया होता तो मैं शायद आज यहाँ होता ही नहीं। So thank you so much, you are an excellent human being। टीम लीडर तो आप बहुत जबरदस्त हो, बट ह्यूमन बीइंग उससे भी ज्यादा एक्सीलेंट हो। आई कीप टेलिंग टू माई सेल्फ, पता है जब भी मैं सोचता हूँ कि मैंने क्या पढ़ाई की है, मैं कौन से रोल में आया हूँ, मैं एक चीज हमेशा अपने आप को याद दिलाता हूँ कि ऑफकोर्स आई एम वर्किंग इन इंडिया नंबर 1 प्राइवेट बैंक, बट आई एम वर्किंग विद द बेस्ट पीपल अराउंड मी। मेरे टीम लीडर तो रौनक सर है, मेरे बॉस है, बट मेरे मेंटर अमी मैम, अमी मैम, थैंक्स एब्सोल्युटली थैंक्स फॉर योर माइंड ब्लोइंग मेंटरशिप। इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी मेंटर्ड बाय यू। यू आर एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग और बहुत बहुत ज्यादा मजा आया, अभी भी मजा आता है। एंड मतलब इन फॉर्म ऑफ यू आई हैव नॉट ओनली गॉट अ मेंटर, बट I have shared the meme as well last week, I've got like best of the friends and बहुत मजा आता है to spend time to work. Of course you keep us always on our toes and that's the best thing, but it's absolute fun working with you and it has been my pleasure, honestly speaking, it has been my pleasure to be mentored by you because you have helped me like unbelievably, like बहुत मजा आया, बहुत। एक्चुअली आई नेवर फेल्ट लाइक दैट कि मैं इस टीम का कोई पार्ट नहीं था या मैंने इस टीम का पार्ट सिर्फ एक साल से बना। आई जस्ट ऑलवेज फेल्ट लाइक कि आई ऑलवेज वाज हियर ओनली, बस मैं कुछ टाइम के लिए गया था, आया। सो थैंक यू फॉर नेवर मेकिंग मी फील कि यार तू अभी अभी आया है। यू ऑलवेज मेड मी फेल्ट लाइक यस
I was always a part of this team, and that's absolutely incredible. Kudos to you. We had the best of the times, the way we eat, the way we work, the way we enjoy. It's been a vibe. It's been a vibe, and I am absolutely glad. Pleasure is mine कि मैं आपसे मुझे मेंटरशिप मिली, आप मेरे मेंटर थे. थैंक यू फॉर मेंटरिंग इट. इट ऑलवेज स्टे विद मी एंड आई ऑलवेज रिमेंबर इट फॉर द लाइफ, बिकॉज एज आई सेड, जब जब बैंक इस जॉब की बात करूंगा, ये सारे नाम मेंशन किए बिना मैं नहीं जा पाऊंगा. कुडोस टू संकेत. यू हैव तो सीनियर था, तो सीनियर है आज भी ऑफ कोर्स, बट तू ही था वो पहला पर्सन जिसको मैं मिला था, जिसने मुझे ऑफिस में एंटर करवाया था, जो मुझे मेरे डेस्क पे लेकर गया था. सो थैंक यू सो मच. यू हैव बीन एन एब्सोल्युटली अमेजिंग सीनियर. कभी लगा ही नहीं सीनियर था, हमेशा से ऐसे ही लगा कि दोस्ती है, दोस्ती थे, दोस्ती है और दोस्ती रह गए. थैंक यू फॉर टीचिंग लाइक सो मच. लाइक सीरियसली यू हैव बीन लाइक वन स्टेप सोल्यूशन. कुछ भी हो, संकेत को कॉल, संकेत को मैसेज, ये प्रॉब्लम है, ये भाई बता क्या करूँ. सो थैंक यू ब्रो फॉर बीइंग देयर. इट मीन्स अ लॉट. एंड in corporate world it's very easy to ignore, avoid, but you have been there. like मुझे तो पता है, मेरे को तो कभी याद भी नहीं आ पाता कि मैंने तुझे कुछ पूछा और तो नहीं बता पाया हो. एक आध चीज है, but that stays between us. Thank you so much bro for like always being so helpful. like genuinely thank you for being like an absolute amazing human. विक्रांत सर, आपके साथ जो केस स्टडीज डिस्कशन का मजा आता है वो बहुत बहुत एपिक है. हमेशा केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करते रहेंगे. आपके एक्सपीरियंस को सुनने में मजा आता है. आप जिस तरह से चीजों को एनालिटिकली देखने की कोशिश करते हो, उसको केस स्टडी फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हो, काफी अच्छा लगता है. बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग इन एन वे जो केस स्टडी बेस्ड है, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली सीखने का जो तरीका है, इंटरेस्ट आ जाता है, सुनने का मन करता है. सो कुडोस टू योर अप्रोच ऑफ ट्राइंग टू टर्न एवरीथिंग इनटू अ केस स्टडी. कीप डूइंग इट. ऐसे ही काम करेंगे, मजे करेंगे, फील्ड पे खेलेंगे. कविता मैम, आपसे तो अपनी बातें बिटकॉइन, क्रिप्टोज, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, इन सब पे ही होती रहती है. एंड आई एम होपफुल कि अपन इस पे और ज्यादा बात करते रहेंगे, बिकॉज इट इज सो इंपॉर्टेंट कि फंडामेंटल फाइनेंशियल लिटरेसी, इन सब के बारे में बातें होती रहे, बिकॉज एवरीवन इज डूइंग समथिंग एट देयर एंड इट्स absolutely important to share knowledge, to learn, and to just keep growing. One last member of my team, Sammy Parekh. You are an absolute cutie bro. ऐसे ही रहो, ऐसे ही काम करते रहो, ऐसे ही पार्टी करते रहो, ऐसे ही चिल करते रहो, और ऐसे ही अपन मजे करते रहेंगे, बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करेंगे, स्पेशली फूड वाली. दैट्स ऑल अबाउट माय टीम. बट थैंक यू टीम फॉर बीइंग एन एब्सोल्युटली अमेजिंग टीम. और मैं जब जब बोलता हूँ कि इंटरव्यू सर ने लिया था, मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ. दैट गिव्स मी दैट. जब मैं सिलेक्ट हुआ था, जब मैं जॉब ज्वाइन कर रहा था, मेरे अंदर एक ही चीज, एक ही मैसेज मुझे मेरे लिए था. वो मेरा खुद से कमिटमेंट था कि आई एम गोइंग टू गिव माय एवरीथिंग, व्हाटएवर आई हैव, आई विल गो बियॉन्ड, आई विल शो कमिटमेंट. बिकॉज उस पर्सन ने मुझे बिना देके सिलेक्ट किया है. उस पर्सन ने मुझे इतने सारे इश्यूज के बाद भी चांस दिया. उस पर्सन ने, आई मिस्ड माय इंटरव्यू स्लॉट, स्टिल ही टुक द इंटरव्यू वेरी प्रोफेशनली. एंड of course for myself, but for that human who gave me opportunity at my lowest, I'll put my everything on the line. So whenever I'm working, I try to ensure sir ki I go beyond limits to ensure ki work should be done, our team should keep rocking, and I don't know whether I'm putting my everything or not, but that is the intention ki jitne time yahan hu, jitne time aapke sath kaam kar raha hu, I'll go beyond my limits to ensure ki jo bhi kaam hai wo ho jaye, apni team rock karti rahe, and we just keep achieving some incredible numbers. Thank you sir for giving me that opportunity. It really means a lot to me, and in return I guess I can only assure ki I give my commitment, I give my 100%, and I give my best when it comes to job, when it comes to execution, and I'll try doing that sir. So thank you. That was about my team members. थोड़ा job के बारे में भी बात कर लेते हैं. So this role is basically about providing loans, working capital loans to the MSME customers. Basically I'm working as a relationship manager in business banking group, and I absolutely am enjoying it. It was difficult. It is difficult. It keeps you on the toes. It is like very flexible. Every day you are learning so much about the banking system, because there are so many things in the banking system. And when you manage a portfolio, it is a different challenge altogether. But if you take it with an intention, with an attitude कि मुझे सीखना है, so in that process you will keep learning. Of course you will make mistakes. Of course you will falter. But if you have that attitude कि मुझे सीखना है, मुझे better करते रहना है, so that's what this profile is all about. It keeps you on your toes. It keeps you flexible. It keeps you need to have that mindset of being adaptive, warna you will not be able to survive and sustain. This job profile ensures that you need to have a very strong communication, negotiation skills, because you are going to negotiate with the one जिसको तुम funds provide करने वाले हो for rate of interest and other fees and other commitments and other commercials.
तुम क्रेडिट के साथ डिस्कशन नेगोशिएट करने वाले हो फॉर फाइनलाइजिंग द अमाउंट की कितना लोन सैंक्शन करेगी. यू आर गोइंग टू नेगोशिएट विद द ऑपरेशंस टीम फॉर डिसबर्सिंग ऑफ द लिमिट्स विच यू हैव सैंक्शन. सो you are the one point contact and you need to ensure कि you are keeping everyone's expectations को manage कर रहे हो, तुम negotiate कर रहे हो, तुम communication skills में better हो जाओगे, because जितना better तुम negotiate करोगे उतना ही better तुम्हारी communication skills automatically strong होती चली जाएगी. So that is what I'm absolutely enjoying about this role. Of course, this is absolutely different from what I studied, from what I was doing in my internships, but I always wanted to do something different when I was starting my first job as a CA, and I guess I'm at a very right place. It is just making me be on my toes every day. It is making me learn something new every day, and it is a challenging role. There are days where I felt like very challenging, very, very difficult, but that's been part and parcel, and that's fun. And at the end of the day, I'm the one who is, according to my job profile, I'm providing liquidity to the economy. I am providing funds to the people who drive our economy, who have major contribution in our economy to the MSME customers. So I guess I take a lot of pride in doing it, and I'm absolutely enjoying it. And I want to contribute as much as possible for the bank, for my team, and for the business banking group. And I am sure that I'm going to put my whatever I have. I'll go beyond my limits. I'll keep learning and I'll keep rocking, and I'll hope I'll have a good year. It's already been a like very, very, very long video, but it was like very candid, very natural. बहुत मजा आया इस वीडियो को शूट करके. Thank you team, Ronak. Sir, thank you everyone for, just making me believe that I belong there. Thank you so much. The support was important because I was starting after such a long time, and I just never felt that I never belonged in that team. Thank you for all the support. Thank you for all the respect which you keep showing me. It means a lot to me, and let's rock it team. Thank you. अगर कोई यहाँ तक पहुंचा है वीडियो के तो उसको बहुत बड़ा स्पेशल थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टिल 26 minutes 20 seconds. It means a lot to me. Thank you.